अब अगर निष्पक्ष प्रशासन चुनाव करा ले गया तो कोई भी चुनाव जीत सकता है, मेरा जो अपना सर्वे है। कोई मतलब तीनों में से? तीनों में से जी। अच्छा जी, दोनों पार्टियां सपा और भाजपा ये दोनों चाहती है कि एक तीसरी जो सेकुलर टाइप की पार्टी है, जो सांप्रदायिक बातें नहीं करती, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की बात करती है, वो मैदान में ना आने पाए। इधर उधर जाएगा, कोई भी ब्राह्मण इधर उधर नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? बीजेपी के साथ जाएगा, लेकिन लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच में है और इसीलिए हाई कमान अवधेश द्विवेदी का टिकट काट कर बाइकआउट कर दिया। हार रहे बात हैं। उन्होंने दुआओं में ब्राह्मणों से कहा अच्छा कि या तो जिताइए या तो टिकठी पर लटाइए। राजनीति में मर गए हैं। संजय निषाद को एक भी सीट नहीं दिया गया। सारे हमारे निषाद समुदाय के लोग नाराज हैं उनसे। साइकिल पर मतदान करेंगे। ये उपचुनाव में क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति किसकी? सपा की। अच्छा हाँ, भाजपा की? भाजपा तो ना जो है कहियो जिंदगी में। बसपा की? पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक चुनाव हो रहा है। सांप्रदायिक चुनाव होने का सीधा सा नतीजा है, जो सांप्रदायिक बातें नहीं कर रहा है उसकी कोई बातें नहीं कर रहा, सुन रहा है। हम इस समय कटेरी विधानसभा में हैं और ये एनवा बाजार है जहां पर इसमें मौजूद हैं तमाम सारे लोग हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कटेरी विधानसभा की जनता इस बार क्या मन में है, क्या सोच रही है और किसके पक्ष में इस बार मतदान करने जा रही है। तमाम सारे लोग हैं, पर बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद अकरम इदरीसी है। अच्छा अकरम जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किसके पक्ष में? मेरा अपना जो सर्वे है, मुझको लगता है कि लड़ाई त्रिकोणीय बहुत बेहतरीन है। अब अगर निष्पक्ष प्रशासन चुनाव करा ले गया तो कोई भी चुनाव जीत सकता है, मेरा जो अपना सर्वे है। कोई मतलब तीनों में से? तीनों में से जी। अच्छा जी, बाकी और कोई प्रश्न आप पूछिए। नहीं तो क्या लग रहा है कि कहा जा रहा है कि भाई बीएसपी को जो वोटर है बड़ा खिसक गया है, समाजवादी पार्टी करी हमारे पास आ गया, बीजेपी करी हमारे पास आ गया, तो ऐसे में लग रहा है कि जो अब बीएसपी का वोट खिसका हुआ वो वापस जा सकता है बाई इलेक्शन में, क्योंकि 14 साल बाद बीएसपी बाई इलेक्शन में आ रही है। जी देखिए, जो 2024 में चुनाव बीएसपी का जो बेस वोट गया था, सपा में चला गया 2024 लोकसभा चुनाव में, तो वो जहाँ संविधान बचाने के नाम पे या जो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में जो दिखाया गया कि आमने सामने सपा की और भाजपा की लड़ाई है, तो जो भाजपा से विरोध समर्थन नहीं करते थे वो सपा मूव कर गए और सपा से जो विरोध करते थे वो बीजेपी मूव कर गए। तो मैं अभी ये कह रहा था कि दोनों पार्टियां सपा और भाजपा ये दोनों चाहती है कि एक तीसरी जो सेकुलर टाइप की पार्टी है, जो सांप्रदायिक बातें नहीं करती, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की बात करती है, वो मैदान में ना आने पाए, उससे लड़ाई ना होने पाए। अगर आमने सामने की लड़ाई यही अभी सपा से हो जाए बसपा से, तो सपा नहीं टिकेगी। भाजपा की आमने सामने की लड़ाई हो जाए बसपा से तो भाजपा नहीं टिकेगी। ये इसीलिए सपा कहती है कि मेरी लड़ाई भाजपा से है, भाजपा कहती है मेरी लड़ाई सपा से है। बसपा का नाम नहीं आता है इसीलिए लोग नहीं लेते। हाँ, लेकिन बीएसपी को ये कहा जा रहा है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम, ऐसा लोगों को भी मैसेज दिया जा रहा है ना। हाँ, इसलिए कहा जाता है। अब इसको भी बता दूं आपको, बीजेपी के बी टीम जो बोला जाता है ये सपा के द्वारा बोला जाता है और खास कुछ भाजपा के लोग भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लगभग उत्तर प्रदेश में 20% जो मुस्लिम समाज है ये कहीं बसपा की तरफ मूव न कर जाए। और चूंकि मुस्लिम समाज की ज्यादा मानसिकता यही, भाई मैं उसको अच्छा नहीं मानता, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करती है। और 20% वोट जिस दिन बसपा मूव हुआ, बाकी बहुजन समाज पार्टी में तमाम समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो उस दिन किसी पार्टी का यहाँ जमानत नहीं बचेगी। इसलिए क्योंकि आप थोड़ा बसपा की पैरवी कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति क्या है जो बीएसपी 22 से सीधा 9 पे आ गई है। हाँ, ये इसकी मैं बता रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक चुनाव हो रहा है। सांप्रदायिक चुनाव होने का सीधा सा नतीजा है, जो सांप्रदायिक बातें नहीं कर रहा है उसकी कोई बातें नहीं कर रहा, सुन रहा है। सांप्रदायिक बातें भी करना होने लगे उसकी भी सुनने लगेंगी। हाँ, तो मायावती ये कह रही है कि मुस्लिम समाज तो भ्रमित हो गया है, वो समाजवादी पार्टी वोट दे देता है, ये लोग भ्रमित कर देते हैं। बिल्कुल भ्रमित है। अब भ्रमित नहीं होगा इस बार? नहीं, बिल्कुल मैं भ्रमित नहीं हूँ और मैं कहता हूँ, मैं तो गारंटी लेता हूँ कि इस बार 5 से 7 हजार जो 2022 में मैं तो कह रहा हूँ 2% भी वोट मुस्लिम नहीं गया था, 5 से 7 हजार वोट मुस्लिम का इस बार बसपा में जाएगा इस विधानसभा से। जी जी, मतलब इस तरीके का माहौल बनना जी। है। चलिए, क्या नाम है दादा? हमारा नाम विजय राघव तिवारी है। जी जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? जो आप माहौल यहाँ लड़ाई सीधी सपा और बीजेपी की है। और बीएसपी की? बीएसपी नंबर 3 पर रहेगी। अमित वर्मा की स्थिति ठीक नहीं है जी, अमित वर्मा की स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं ठीक है, पूरे प्रदेश में नहीं ठीक तो कहाँ कटहरी में ठीक हो जाएगा। अच्छा, लड़ाई बड़ा कांटे की है या कोई ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है? कांटे की लड़ाई है, जैसे र्यूमन निकल रहा है कि ब्राह्मण इधर उधर जाएगा, कोई भी ब्राह्मण इधर उधर नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? बीजेपी के साथ जाएगा। बीजेपी के साथ जाएगा। हाँ, और जैसे कहा जा रहा है कि ये बड़ा यादव भी नाराज था। लड़ाई बड़ी सीधी सी सपा और बीजेपी के बीच में है, जो मेरा अनुभव है। अब कौन चुनाव जीत जाए मैं तो भाई काउंटिंग किया नहीं हूँ,
लेकिन लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच में है और इसीलिए हाई कमान अवधेश द्विवेदी का टिकट काट कर बाइकआउट कर दिया। तो बता रहे कि अवधेश जी नाराज हैं। नहीं, अवधेश जी बिल्कुल नाराज नहीं है, वो तो वर्क कर रहे हैं। कुछ नाराज नहीं है, नाराजगी नहीं है ब्राह्मण, कोई नाराज नहीं, नाराजगी कोई नहीं, टिकट काट दिया इसलिए नाराज है वो, तो कोई इसलिए नाराजगी नहीं भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। धर्मराज निषाद के बारे में लोग कह रहे हैं कि 12 साल से वो आए नहीं, इससे पहले रहे विधायक तो बहुत कुछ काम नहीं किया यहाँ अम्बेडकर नगर में। अब क्या किए क्या नहीं किए, हमारा परसीमन में टांडा था, इसके बाद हम लोग कटहरी में गए। धर्मराज निषाद को जो जैसे बीजेपी वोटर भी फिक्स वोटर हैं और सपा के भी वोटर फिक्स हैं और बसपा के भी वोटर फिक्स हैं, ऐसा नहीं है। तो सबके फिक्स हैं तो ऐसे में तो पता ही होना चाहिए कौन जीत रहा है। हाँ, तो इसमें लड़ाई सपा और बीजेपी में भाई। हाँ, बीएसपी का वोट कम है, बीएसपी के पास वो जो वोट है वो तो पूरी दलित वोट तो ज्यादा है ना, दलित वोट तो है। भाई दलित वोट है तो क्या सपा के पास वोट नहीं है? सपा के पास वोट नहीं है, सपा के पास भी वोट है और बीजेपी के पास भी वोट है। एक पोस्टर कल वायरल हुआ परसों, जिसमें कहा गया कि धर्मराज निषाद की तरफ से कि भाई या तो जिताई दे या तो तिकती पर लटाई दे। हाँ, तो क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि वो हार रहे हैं? उन्होंने दुआओं में ब्राह्मणों से कहा अच्छा, कि या तो जिताइए या तो टिकठी पर लटाइए। तो ऐसे आप लोग नहीं कि उनको लग रहा है कि हम जीत नहीं रहे हैं या कुछ संशय है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक वोट मांगने का तरीका है, क्योंकि धर्मराज निषाद की बुढ़ौती है और बुढ़ौती में वोट मांगने का बहुत सारा तरीका होता तो है। क्या उस बैनर का कुछ असर दिख रहा है लोगों को? कोई असर नहीं है, लड़ाई सपा और बीजेपी में है। अब आगे जो भी हो, काउंटिंग होने पर 23 को क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये तो 22 तारीख को, ये तो 20 तारीख को पता चलेगा कि किसके पक्ष में माहौल है। लेकिन जी क्या हाल चल भाई साहब? हम अंबेडकर नगर के जिला सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हरप्रसाद यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के। हाँ। तब तो आप पार्टी की बात करेंगे, चलिए बताइए क्या है स्थिति है यहाँ की अम्बेडकर के इस बार? सुना जा रहा है कि बड़ा यादव समाज नाराज है लालजी वर्मा से। नहीं 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 नहीं, जिसने कहा है वो गलत कहा है। यादव यहाँ कोई नाराज नहीं है, बहुत भारी अंतराल से यहाँ से हम सब चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी जो हमारी प्रत्याशी है वो पहला चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लड़ चुकी हैं, बहुत सोशल है और बहुत शरीफ हैं। जन जन में जा कर के तमाम लोगों को उन्होंने मदद किया है, हर एक चीज़ किया है। भारी बहुमत से यहाँ जीतने जा रहे हैं। जैसे अभी आपने पूछा था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर लड़ाई में कोई है ही नहीं, ना बीजेपी है ना बसपा, तो कोई बात ही नहीं है। जैसे अभी वर्मा बिरादरी है वो वोट को खराब नहीं करेगी, वो जानते कि हमारा नेता कौन है। लालजी वर्मा जी जो हैं बड़े नेता हमारे हैं, वो प्रदेश के नेता हैं, वो काफ़ी टाइम जो है दवाई और उसमें बसपा में वो रह चुके हैं, उसमें क्या नाम है स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अभी भी तमाम लोगों को दवाई कराते हैं वो, और बहुत ज़्यादा वो यहाँ पर सोशल हैं और सांसद भी यहाँ के हैं। तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पर क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी की, सिर्फ समाजवादी पार्टी। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है फिर? मेहनत करने की क्या जरूरत है? चुनाव में तो मेहनत करना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री प्रभारी योगी आदित्यनाथ, उनका भी तो कुछ सम्मान है। नहीं नहीं, कुछ सम्मान नहीं है। योगी जी कई बार आते हैं, सिर्फ उनके पास कौन सी भीड़ रहती जानते हो? सफाई कर्मी हुआ, समूह सखी हुआ, जितने पुलिस वाले खड़े हो गए और तमाम लोग नेकपाल हुए। जनता नहीं है, जनता नहीं जा रही, जनता जान रही ना, कुछ कर नहीं रहे। विकास, राशन, मकान, आवास, सड़क सुरक्षा, 7 साल में बहुत कुछ किया जनता के लिए, बताती सरकार बहुत कुछ किया है। अभी 69,000 भर्ती में वो हमारा जो 20,000 बैकवर्ड और दलित का खा गए हों, उसको सवर्ण में डाल दिए हैं, जनरल में डाल दिए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इससे अच्छा कौन विकास होगा? संजय निषाद, ओपी राजभर, ये सब बिल्कुल झंडा लेके घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिताने के लिए। अरे कहीं नहीं, वो बेचारे मर गए हैं। संजय निषाद को जिंदा है भाई, है ना, राजनीति में मर गए हैं। संजय निषाद को एक भी सीट नहीं दिया गया। सारे हमारे निषाद समुदाय के लोग नाराज हैं उनसे। साइकिल में मतदान करेंगे, वो तो खुलकर कह रहे हैं हम साइकिल में मतदान करेंगे, हमारे नेता को सीट नहीं दी गई। आप बता रहे क्लीन स्वीप कर रही समाजवादी पार्टी यहाँ से, आपको भी ऐसा लग रहा है? क्या क्लीन स्वीप कर रही, मतलब कोई नहीं, लड़ाई नहीं है कोई? नहीं, लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है। हाँ, टोटल लड़ाई है। चीफ मिनिस्टर यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। उधर से भी शिवपाल यादव बड़ा मजबूत मामला है। शिवपाल यादव है, यहाँ लड़ाई शिवपाल यादव बनाम बाबा है। अच्छा। और लड़ाई बीजेपी
और सपा के बीच में है। तो यहाँ जो लड़ाई है वो योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव की है। ये कहा जा रहा है बीएसपी का जो बात है वो लोग ये इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि वर्मा कैंडिडेट है, तो ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि वर्मा, क्योंकि लालजी वर्मा सांसद हैं, यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में थोड़ा मोह उस तरफ ज्यादा है, बीएसपी की तरफ कम है, ऐसे इसलिए बात कही जा रही है। आइए और लोगों से बात करते हैं। दादा क्या लग रहा है, क्या माहौल है? हम तो कुछ नहीं जाने। हैं? कुछ तो बता दीजिए, वोटर हैं आप, सज्जन आदमी हैं, दुकानदार है, वोटर हमें हैं। सब कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कुछ तो चर्चा होती है, अपनी बात मत बताइए, चर्चा क्या हो रही है? चर्चा तो सब पार्टी को होते हैं, हमारे पास सब पार्टी के लोग हैं। सब पार्टी ज्यादा किसकी हो रही है? अब ज्यादा सब हमारे यहाँ जो बैठे तो चर्चा अपने हिसाब से करते। वैसे क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? कुछ है ना, हम सबका लागत सब बराबर। दादा दुकानदार है इसलिए किसी की बात नहीं कहेंगे, वो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। आ रहे हैं आपके पास, मैं आ रहा हूँ, तो आइए भैया इस बात करते हैं। अरे आपसे भी, आप भी तो वोटर हैं, खाली इतना बताइए कि क्या क्या माहौल लग रहा है आपको? नहीं, माहौल तो सही है। किसके फेवर में? फेवर अब यही है, साइकिल वाला है, लेकिन साइकिल वाला आपकी जीतेगा नहीं, लालजी वर्मा नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। हाँ, बता रहे क्लीन स्वीप हो रहा, भाई साहब बता रहे एकदम एकदम जीत रहा है, कोई लड़ाई में नहीं है। अभी है कुछ कम संभावना है, बस यही कहेंगे। जीत नहीं रहे, संभावना में है हाँ, केवल। हाँ बस। जीत कौन रहा है आपकी निगाह में? अरे अब आ जाए क्यों? अरे कह दीजिए एक बार। हाँ हाँ सही आ जाए, क्यों आ जाए? आ जाए कोई बीएसपी आ जाए ना, बेसी मुश्किल बा, हाँ। लेकिन क्यों आ जाए? नया चेहरा, तो नया चेहरा मतलब भाजपा है? अब भाजपा ना है, वो इतना आसान ना भाजपा का। भाजपा में नहीं। नहीं। अरे भाई साहब आप तो बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं, आप ना सपा बता, ना भाजपा, ना बसपा, मतलब कहीं तो है। नहीं, देखिए मार्केट यहाँ जो है, यहाँ कुछ ऐसा है कि सब लोग हर बातें, अपनी बातें, दिल की बातें नहीं कह सकते। तो आप अगर बात करेंगे, किनारे किनारे जाके एक एक व्यक्ति बात करेंगे, तो सही जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको बता दें, क्योंकि जो लोग जहाँ बहुसंख्यक में है, जो ढेर वही शेर मामला रहता है। तो आप एक एक व्यक्ति से जाके बात करें। बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है वैसे आपको, क्या लग रहा है, कुछ बताएंगे? हाँ? नहीं बता पाएंगे। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या लग रहा है इस बार, क्या स्थिति है? स्थिति तो अखिलेश यादव के साथ है, बहुत अच्छी स्थिति है। लालजी वर्मा की धर्मपत्नी। बड़ा नाराज थे लोग चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले बड़ा नाराज थे लोग। किससे नाराज थे? कहते थे कि लालजी वर्मा परिवार को किसी टिकट मिलेगा कोई तो बात नहीं, एक मिनट। जब रितेश पांडे को टिकट मिलता है, राकेश पांडे घर के टिकट मिलता है, सब एक घर के, और उनके भतीजों को टिकट मिलता है, तब परिवारवाद नहीं है, तब परिवारवाद नहीं है। और जब लालजी वर्मा की पत्नी मिलती है तो परिवारवाद आ गया। ये समाजवादी ही कह रहे थे, कोई और नहीं कह रहा था। जो मैं कह रहा हूँ, ये समाजवादी कह रहे थे कि मैं लालजी वर्मा के परिवार को, किसी को अगर टिकट मिलता तो वोट नहीं दूंगा। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसीलिए उसका नाम है समाजवादी। समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। इसमें कोई ऐसी मतलब बात नहीं है। लालजी वर्मा हमारे जवार के नेता है, पूरे प्रदेश के नेता। अरे धर्मराज निषाद भी तो जवार के नेता है। रुकिए, यही बता रहा हूँ, धर्मराज निषाद बहुत दूर के लग रहे हैं, और लालजी वर्मा हमारे दुख सुख के साथी हैं, हमारे जवार के नेता हैं, हमारे बगल के सांसद जी हैं। हर मरीज से लेकर के दबे कुचले लोगों की मदद करने वाला अगर कोई नेता यहाँ है तो वो लालजी वर्मा है, उसके अलावा कोई नेता आप देखिए ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप समझिए। लड़ रहे हैं तो इससे क्या होता है? एक तरफ योगी, एक तरफ हमारे अखिलेश भाई चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ अखिलेश का हुजूम आता है वहाँ योगी बाबा। सरकार भी है, बाई इलेक्शन सरकार का कहा जाता है, सरकार के खिलाफ है आप लोगों के लिए। सरकार के खिलाफ ही इसीलिए शोभावती वर्मा जी को यहाँ से टिकट दिया गया है, और उनको भारी बहुमत से। क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम यादव है। घनश्याम यादव जी। तो खैर समाजवादी पार्टी बात ही करेंगे। क्यों भैया, क्या लग रहा है? सब्जी जी लेके जा रहे हैं घर, थोड़ा बताइए राजनीतिक माहौल क्या है? यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी। सब लोग बिल्कुल एकदम से बिल्कुल सब। नाम क्या है? सुशील कुमार। आगे कुछ बताएंगे? सुशील कुमार। सुशील कुमार है। चलिए, अच्छा क्यों समाजवादी पार्टी के? हाँ, क्यों समाजवादी पार्टी? यहाँ उनकी सेटिंग सीट है और हमेशा जीतते हैं, और दुख सुख में लालजी वर्मा साथ में जी। बता रहे कि धर्मराज निषाद, अमित वर्मा, ये लोग भी इस बार मैदान में हैं। तो नहीं, जब इलेक्शन आता है तब ये लोग आए हैं। अच्छा, इसके पहले कभी नहीं। लालजी वर्मा बीच में रहते हैं सबके। लालजी वर्मा बराबर विकास भी, विकास कुछ किया? हाँ, विकास तो करते हैं। जीत रहे हो इस बार? हाँ जीत रहे। चलिए भाई, लालजी वर्मा की बात करिए। दादा क्या नाम है? हमारा नाम राम शब्द है भैया। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बहुत सारे चुनाव आप देखे होंगे, ये उपचुनाव में क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति। किसकी? सपा की। अच्छा, हाँ। भाजपा की? भाजपा तो ना जे कहियो जिंदगी में। बसपा की? बसपा तो दिहे रहन, जब दिहे रहन
अब बसपो ना लड़ कहो तो इस बार ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद ये सब बिल्कुल गांठ बांध के घूम रहे हैं कि इस बार भाजपा जीत रही है यहाँ से। धर्मराज निषाद को इसमें टिकट दिया भाजपा ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभारी हैं, ऐसे में लग रहा है कि आपको ना हमें ना मालूम है। हाँ निषाद टिकट बन पाई। धर्मराज निषाद को टिकट मिला है ना, तो आप निषाद हैं। और का निषाद है। तो संजय निषाद करेंगे सारा वोट निषाद का हमारे साथ है। हाँ तो ठीक है। हाँ आप किसके साथ हैं? निषाद के साइकिल का निशान है। हाँ तो और साथ में निषाद के हैं आप बता रहे हैं। हाँ वोट डालेंगे साइकिल पे। हाँ वही साथी निषाद के। अब समझे ना, जो इधर से आवाज आ रही वही बोल रहे हैं आप ज्यादा। सही बोला थे भैया। हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, आप भैया यहीं के हैं? अपना बताइए क्या स्थिति है। लालजी वर्मा जीतेंगे चुनाव, शोभावती वर्मा। हाँ साइकिल। हाँ और कोई नहीं है टक्कर में? नहीं टक्कर तो भाजपा से है, लेकिन कोई टक्कर मतलब नहीं है टक्कर का। हाँ एक तरफा माहौल है। ऐसा कुछ कमाल किए हैं क्या लालजी वर्मा? कमाल का ये काहे ना के है, जैसे तमाम चीज देखा, कुल चीजें के है। सरकार भाजपा की 7 साल से है, देश में प्रधानमंत्री मोदी हैं, बीजेपी के हैं। कौनो मतलब ना है। हाँ ये कोनो मतलब ना है सरकार से। हाँ लालजी वर्मा जीते हैं। लालजी वर्मा, शोभावती वर्मा जीती है। हाँ हाँ वो चेहरा तो लालजी वर्मा का है। लालजी वर्मा। क्या नाम है? राम गोपाल। चलिए भाई, तो ये इस समय जो हम कटेरी विधानसभा में मौजूद हैं और लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या स्थिति है कटेरी विधानसभा की और जो लोग हैं उनका रुख क्या है, उनके मन में क्या है। तो ये है कटेरी विधानसभा के जनता की राय। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, कटेरी।